कंजूरिंग सीरीज की फिल्में सच में इतनी डरावनी होती हैं कि एक बार तो उन्हें भी डरा देती हैं जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करते। लेकिन डर इन फिल्मों की खासियत नहीं है। इनमें जो चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है कि ये फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। इन फिल्मों में दिखाए गए पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा असल में एड और लॉरेन नाम के एक ऐसे पति पत्नी का किरदार निभाते हैं जिन्होंने हकीकत में प्रेत आत्माओं से प्रभावित हजारों केस स्टडी किए थे। उन्होंने खुद को डीमोनोलॉजिस्ट घोषित किया हुआ था। इनमें लॉरेन एक ऐसी पर्सनैलिटी होने का दावा करती थी जो अपनी मानसिक शक्ति से बुरी आत्माओं को देख लेती थी, जिनके जरिए एड वॉरेन प्रेत आत्माओं के इरादों का पता लगाकर उनसे बाधित परिवार की मदद करते थे। इन परिवारों की कहानियों को आधार बनाकर उन्होंने सैकड़ों बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हैं, जिन पर हॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। और उनके स्टडी किए केसेस से जुड़ी शापित चीजें आज भी उनके ऑकल्ट म्यूजियम में रखी हुई हैं। लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो इसे और इशारा करते हैं कि एड और लॉरेन फ्रॉड थे, जिन्हें सच्ची घटनाएं बताकर ढेरों किताबें लिखी गईं और जिन पर कई फिल्में बनी हैं। वे कहानियां एड और लॉरेन ने खुद ही बनाई थी। तो क्या है इन सच्ची भूत बाधित घटनाओं के पीछे का वो असल सच? जानने के लिए बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। नाइनटीन 1971 में पेरोन परिवार रोजर कैरोलिन और उसकी 5 बेटियां हरिसविल घर में रहने आते हैं। घर की साफ सफाई तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर उस वक्त सब बदलने लगता है जब कैरोलिन और उसकी छोटी बेटी की आंख मिचोली खेल में एक और अज्ञात, अदृश्य और डरावना बच्चा शामिल हो जाता है। उसके बाद से घर में डरावनी घटनाएं बढ़ जाती हैं। फिर जांच के लिए एड और लॉरेन आते हैं और लॉरेन अपनी मानसिक शक्ति से उस घर में एक बच्चे की आत्मा को देखती है। लेकिन वो कहती है इस घर में इससे भी ज्यादा कुछ खतरनाक है। और फिर वो घर के पास ही एक सूखे पेड़ पर एक भयानक प्रेत आत्मा को लटका हुआ देखती है, जिसे वो बत्सेबा नाम की एक डायन बताती है। लॉरेन उसके बारे में कहती है कि उसने अपने नवजात बच्चे को जिंदा जलाकर शैतान को भेंट कर दिया था। एक दिन कैरोलिन पर वही बुरी आत्मा इस तरह से हावी होती है कि वो अपनी ही बच्ची की जान की दुश्मन बन जाती है। लेकिन अंत में ढेर सारे भयानक दृश्यों के साथ बड़े ही नाटकीय ढंग से एड और लॉरेन उसे बचा लेते हैं। फिल्म की इस कहानी को सच्ची घटनाओं पर आधारित कहा गया है, लेकिन फैक्ट कुछ और कहते हैं। इस कहानी में जिस बत्सेबा नाम की महिला को डायन बताया गया है और कहा गया है कि उसने अपने सभी बच्चे शैतान को भेंट कर दिए थे, यह बात बिल्कुल झूठी है। बत्सेबा की रियल हिस्ट्री पर जेम रूबियो ने एक विस्तृत लेख लिखा है, जिसके अनुसार यूएस सरकार के जनगणना रिकॉर्ड में बत्सेबा नाम की उस महिला का एक बेटा, जिसका नाम हर्बर्ट था, उसने किसान के रूप में एक लंबा जीवन बिताया था और किसी भी रिकॉर्ड में बत्सेबा पर अपने बच्चों को मारने का कोई आरोप नहीं लगा था। लेकिन उसके 3 बच्चों की मौत जरूर हुई थी, जिस कारण लोगों ने उसे डायन कहकर कहानियां बनाई थी। दूसरा फैक्ट है कि बत्सेबा की मौत किसी पेड़ पर लटक कर नहीं हुई थी, बल्कि वो लकवाग्रस्त होने के बाद 1885 में एक स्ट्रोक से मरी थी। तीसरा फैक्ट, जिस घर को पेरोन फैमिली ने खरीदा था वो उस घर में नहीं रहती थी, बल्कि वो उसके पास की दूसरी प्रॉपर्टी पर रहती थी। दरअसल झूठ केवल फिल्म में ही नहीं, एड और लॉरेन की बनाई कहानी में भी था। उस दौर की संशयवादी संस्थाओं के लोगों ने यह साफ कहा था कि झूठी कहानियों को सच बनाने के पीछे एड और लॉरेन के अपने लालच थे। उन दिनों उपन्यास द एग्जोरिस्ट सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यासों में से एक था, जो एक 12 साल की एक ऐसी लड़की की कहानी पर आधारित था जिसे एक डीमन ने पोजेस किया था। एड और लॉरेन भूतिया कहानी सुनाने और बनाने में माहिर थे। वो भी एक ऐसी ही कहानी लिखना चाहते थे, लेकिन उसके लिए कहानी को सच्ची बनाना जरूरी था।
दूसरे आसान और कम शब्दों में कहें तो उन्होंने ही सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कमाऊ किताब लिखने के लिए कैरोलीन को खुद को प्रेत बाधित मानने के लिए प्रेरित किया था। इस बात के तार कैरोलीन की बेटी एंड्रिया पैरोन की किताब से भी जुड़ते हैं। एंड्रिया पैरोन के मुताबिक उसकी मां एक कैथोलिक धार्मिक लेडी थी जिसका प्रेत आत्माओं में गहरा विश्वास था। लेकिन जब एडोर लोरेन की वजह से कैरोलीन की हालत खराब हो गई थी, एंड्रिया के पिता रोजर पैरोन ने एडोर लोरेन को अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने उसे सजेशन देकर एक मानसिक रोगी बना दिया था, सिर्फ इसलिए कि वे एक सच्ची कहानी लिख सके। कुल मिलाकर इस केस की कहानी को अगर अलग अलग लोगों की जुबानी पढ़ा जाए तो तथ्यों पर लालच के पर्दे साफ नजर आते हैं। 1974 लॉन्ग आइलैंड के एमिटीविल घर में रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने आधी रात को अपने पूरे परिवार को मार डाला और बाद में दावा किया कि उसे ऐसा करने के लिए डरावनी आवाजों ने प्रेरित किया था। लेकिन इस दलील को खारिज कर कोर्ट ने उसे जेल में डाल दिया था। इस घटना के 1 साल बाद लुत्स परिवार, जॉर्ज कैथी और उसके 3 बच्चों ने डेफियो का घर खरीदा था और कुछ दिन बाद जॉर्ज लुत्स ने दावा किया कि उन्होंने पूरे सपनों और भयानक घटनाओं का सामना किया है। कोई शैतानी ताकत उसे गलत काम करने को प्रेरित करती है। लेकिन इस केस में अनगिनत बिंदु ऐसे थे जो लुत्स की इस कहानी को भूतिया कम और काल्पनिक अधिक बता रहे थे। इनमें सबसे अहम रोनाल्ड डेफियो के वकील विलियम वेबर का वो बयान था जिसमें उन्होंने खुद ये दावा किया था कि एक शाम शराब के नशे में उसने ही कैथी और जॉर्ज के साथ मिलकर खुद ये कहानी बनाई थी और जॉर्ज और कैथी ने इस कहानी को वास्तविक दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन इसमें हमारे एडोर लोरेन कहां फिट होते हैं? दरअसल इस केस में उनकी एंट्री तब हुई थी जब आधी रात को लुत्स फैमिली एमिटीविल छोड़कर चली गई थी। उसके तुरंत बाद लोरेन अपनी टीम और लोकल समाचार सहयोगी और उनके कैमरा दल के साथ वहां पहुंचे थे। लोरेन ने घर में कुछ बड़े द्वेष का होना बताया था और जोर देकर कहा था कि यह घर प्रेत आत्माओं से बाधित है। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने अपने निष्कर्षों का कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया था। टीवी पर आने के बाद वॉरेंस को अपनी पैरानॉर्मल रिसर्च की फील्ड में एक्सपर्ट बताया गया था, पर इनकी हर एक सत्य बताई गई घटना में कई झूठ शामिल है। द एनफील्ड हंटिंग हॉजसन फैमिली का वो केस था जिस पर कंजूरिंग 2 फिल्म आई थी। इस केस की रियल स्टोरी में एक लड़की जेनेट हॉजसन को एक प्रेत आत्मा ने प्रभावित किया था। कभी कभी वो आत्मा हवा में चीजें फेंकती थी, कभी उस घर से अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कभी कभी वो आत्मा जेनेट को हवा में उछाल देती थी। एडोर लोरेन ने अपने स्टडी किए केसेस में इसे भी शामिल किया था, लेकिन बड़ा फैक्ट ये है कि उन्होंने इस केस पर काम ही नहीं किया था। असल में इस केस को सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च के इन्वेस्टिगेटर गाय लियोन इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और गाय ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि एड सिर्फ एक दिन के लिए वहां पर आए थे और उनसे कहा था कि हम इस केस से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस केस में गाय के साथ अनीता ग्रेगरी भी शामिल थी, जिन्हें उस घर में होने वाली सभी घटनाओं के लिए जेनेट और उसकी बहन पर शक था। जांचकर्ताओं के मुताबिक अधिकतर घटनाएं तब होती थी जब कोई उन दोनों की तरफ नहीं देख रहा होता था। जब उनकी नजर उनसे हटती थी उसी समय कोई चीज हवा में फेंकी जाती थी। जांचकर्ताओं ने कहा था कि उन्होंने एक ड्रेसर के अपने आप गिरने की आवाज भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनी गई तो पता चला कि ड्रेसर के गिरने से पहले कदमों की आहट भी हुई थी। इसका मतलब किसी ने ड्रेसर को गिराया था। जिन तस्वीरों में जेनेट हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है, जब यह तस्वीर एक जिम्नास्टिक को दिखाई गई तो उन्होंने कहा था ऐसा लगता है यह लड़की हवा में तैरने की बजाय अपने बिस्तर से कूद रही है। हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि जेनेट अपने स्कूल की स्पोर्ट्स चैंपियन थी। असल में इस केस में अधिकतर तथ्य इस ओर इशारा कर रहे थे कि जेनेट पर किसी भूत के हावी होने वाली घटना पूरी तरह से बनाई गई थी और एडोर लोरेन भी इस केस को अपनी इन्वेस्टिगेशन बताकर नाम और शोहरत कमाना चाहते थे। और क्योंकि इस केस पर बनी फिल्म को सत्य घटना पर आधारित बताकर दिखाना था, तो मूल घटना में कुछ चीजों को जोड़कर बाकी के निष्पक्ष जांचकर्ताओं की छवि को थोड़ा कठोर दिखाना पड़ा। निर्देशक की इस मशक्कत का बड़ा कारण भी यही था, क्योंकि 2015 में जब जेनेट 45 साल की थी तब उसने ये बात खुद ही एडमिट कर ली थी कि उसने और उसकी बहन ने जांचकर्ताओं से झूठ बोला था। एडोर लोरेन केस स्टडी में एक केस द स्मर्ल हंटिंग भी था,
जिस पर 1991 में एक टीवी फिल्म द हॉन्टेड आई थी। 1974 से पहले जैक, जेनेट और उसके बच्चों के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उनके लिए सब बदल गया। उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। शुरू में कुछ खतरनाक तो नहीं, पर बेहद डरावनी। कभी कभी 3 के पैटर्न में दरवाजों या दीवारों पर दस्तक के साथ एक भयानक गंध अचानक से आने लगती। परिवार को लगा शायद घर पुराना होने की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन फिर उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा। अजीब से निशान दीवारों पर बनने लगे थे। उन्हें एक काली छाया की झलक दिखाई देने लगी थी। फिर डीमोनोलॉजिस्ट एड और लोरेन वहां आए और जांच के बाद कहा कि कोई प्रेत आत्मा इस घर को सता रही है। बाद में एड ने उन घटनाओं के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड भी इकट्ठा किए थे, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने कैथोलिक चर्च को सौंप दिए थे। पर इस केस में भी कई धोखे थे। इस केस पर एड और लोरेन के दावों की जांच जब पॉल कर्ट्ज और उनकी टीम ने की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। उनके निष्कर्ष में यह एक भूत बाधित घटना नहीं, बल्कि एक सामूहिक हिस्टीरिया घटना थी। कुछ समय पहले हुई उनके बेटे की ब्रेन सर्जरी ने उसका स्वभाव असामान्य बना दिया था, जिस वजह से पूरा परिवार तनावग्रस्त था। घर में अचानक से बदबू आने का कारण घर के पास सीवर पाइप फटा हुआ था। बाद में स्क्रैंटन कैथोलिक चर्च ने भी इस घर की जांच की थी, जिसमें फादर ट्रेबोल्ड इस जांच को लीड कर रहे थे, और उन्हें घर में कुछ भी प्रेत बाधित नहीं मिला था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने वारंस के साथ तब तक काम किया था जब तक उन्हें पता नहीं चला कि वे ईमानदार नहीं। एड और लोरेन ने सब कुछ मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए किया था, लेकिन बावजूद इसके स्मॉल्स फैमिली की कहानी को द हॉन्टेड नामक एक पेपर पैक सच्ची कहानी में बदल दिया गया, जिसमें एड और लोरेन का नाम पत्रकार से लेखक बने रॉबर्ट कुरैन के क्रेडिट के ठीक नीचे कवर पर था। नाइनटीन 1981 में आर्ने जॉनसन को अपने मकान मालिक की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। इस केस में डिफेंस का कहना था कि उसके क्लाइंट ने यह कत्ल एक शैतान के वश में आकर किया है। इस कहानी के हिसाब से वो शैतान सबसे पहले जॉनसन के ब्रदर इन लॉ डेविड पर हावी होता है। फिर जॉनसन उस डीमन से कहता है कि उसके बदले वो उसकी आत्मा ले सकता है। फिर डीमन जॉनसन की आत्मा पर कब्जा करके उसके हाथों मकान मालिक का कत्ल करवा देता है। इस केस की जांच करने वाले एड और लोरेन ने एक अखबार के लिए साक्षात्कार में कहा था कि लड़के के अंदर 43 प्रेत आत्माएं थी, लेकिन डेविड के भाई काल के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस मानसिक रूप से बीमार था। एड और लोरेन ने उसके भाई की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाया था। उसने बाद में यह भी क्लेम किया कि एड और लोरेन ने उसके परिवार को कहा था कि इस कहानी से हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जिसमें तुम्हारी भी भागीदारी होगी। जॉनसन द्वारा मकान मालिक के कत्ल की वजह जो भी हो, लेकिन जेल के दौरान उस पर कोई भी शैतान हावी नहीं हुआ था, बल्कि उसके अच्छे बर्ताव के लिए उसे समय से पहले रिहा कर दिया गया था। रहस्य का अपना एक आकर्षण होता है। रहस्यमयी कथित सच्ची घटनाएं स्वाभाविक ही लोगों को आकर्षित करती हैं और समय के साथ स्वाभाविक ही अलंकृत हो जाती है। इन पर लिखी किताबों और उन पर बनी फिल्मों से इनमें कितने ही अलंकार और जुड़ जाते हैं और असल तथ्य काफी धुंधले पड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसी कथित सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्में देखते वक्त आपका डर अंधविश्वास में न बदल जाए। इसलिए ये तथ्य आपके दिमाग में होने ही चाहिए कि सत्य कहकर परोसी गई चीजें भी झूठी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।